दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टैरो रीडिंग की इस दुनिया में। दोस्तों जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में द लवर्स कार्ड के बारे में जाना, आज हम अपने नए कार्ड द चैरियट 7 नंबर का कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप किसी कार्ड की रीड करते हैं, जब भी किसी क्लाइंट के लिए रीडिंग हमें करने के लिए सामने कार्ड निकालने पड़ते हैं या निकाल के रखते हैं, तो हम उसका जो एनवायरनमेंट क्या है उस कार्ड का, वो हमें समझना होता है। और वीडियो में पीछे में बोला भी हूँ, बताया भी है मैंने यही बात आपको। तो वैसे ही आज इस कार्ड के अंदर एक बार आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, एक बड़ा ही सुंदर एक योद्धा ताकतवर सा इंसान आपको रथ के अंदर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी कह सकते हैं उस टाइप का, या भाला जिसे हम बोलते हैं वो भी है। इसके वस्त्र जो इसकी पोशाक है वो एक योद्धा वाली पोशाक है। और इसके देखिए दोनों कंधों पर अर्धचंद्र बने हुए हैं। इसके सिर के ऊपर एक बड़ा ही स्टार वाला एक क्राउन सुशोभित है। और इस रथ के ऊपर इसके ऊपर छाया करने के लिए जो कपड़ा आपने देखा, ये भी बड़ा खूबसूरत है। ग्रीन कलर के ऊपर थोड़ा सा वाइट स्टार नज़र आ रहे हैं जो इसकी समृद्धि को दर्शाते हैं। इसके पीछे जो प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, मतलब इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है इस बंदे ने। लेकिन अब क्या है, ये जो सामने आप नज़र आ रही है, एंजेलिक विंग नज़र आ रही है, और सामने ये जो शिवलिंग नज़र आ रही है, तो इसको देख कर आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसने सब कुछ हासिल किया, लेकिन अब ये एक आध्यात्मिक रास्ते के ऊपर जाने के लिए निकलना चाह रहा है। क्योंकि इसको सब कुछ समझ आ गया है कि भौतिक चीज़ों में सुख नहीं है। और इसके जो खींचने के लिए इसके जो शेर हैं, जो इसके मतलब रथ को आगे गंतव्य तक ले जाने के लिए जो चीज़ें हैं, वो अलग अलग दिशाओं में लेके जा रही हैं। दोनों शेर देख लीजिए, एक ब्लैक है एक वाइट है, तो दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। ये उस तरफ देख रहा है, ये उस तरफ देख रहा है। लेकिन इसको करना है क्या, इसको इन दोनों को कंट्रोल करके सीधा चलाना है। तभी जाके ये अपने जीवन में अपने लक्ष्य में जिसके लिए भी निकला है उसके लिए ये सक्सेस हो पाएगा, तभी जाके इसको सफलता मिलेगी। तो इसके बारे में जो प्रेडिक्शन है मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ में, अब ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। यह कार्ड कर्क राशि के अनुरूप ही बना हुआ है, कर्क राशि को शो करता है। ये जो कार्ड है आपका कर्क राशि को दर्शा रहा है। इसके जो रथ के दो संचालित होने वाले, एक काला और एक सफेद जो ये शेर है, यह प्रत्येक विपरीत शक्तियों का प्रतीक है। ये भी आप ध्यान दे लीजिए मेरी इस बात को, जिसे सारथी को सीखना चाहिए कि मतलब इसको हम सही से कैसे चलाएंगे। मतलब जो ये बंदा खड़ा है, इसको ये विपरीत दिशाओं में भाग रहे हैं जो, तो इनको हम सीधा कैसे लेके जाएंगे, वो इसके अंदर वो गुण, इसको अपने अंदर जो गुण है वो अडोप्ट करने हैं और उनका यूज करना है। यहाँ दिखने में तो ये शेर हुआ शांति से बैठे हैं, मगर अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए झगड़ते रहते हैं आपस में। दोनों क्या है कि अलग अलग दिशाओं में भागने के लिए मतलब दंगा फसाद करते ही रहते हैं। दोनों कंधों पर जो अर्धचंद्र है, जो इसकी आध्यात्मिक ब्रह्मांड को दर्शाते हैं। और यह जो अर्धचंद्र है, इस पथ पर इसका उनका जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसने अपनी बुद्धि और संयम का प्रतीक जो मुकुट है पहना हुआ है। इसकी छाती पर आप देख पा रहे हैं जो स्क्वायर, जो वर्गाकार एक साइन आपको नज़र आ रहा है। ये इसकी भौतिक क्षेत्र में पृथ्वी के तत्व को दर्शा रहा है। मतलब इसका जो भौतिक क्षेत्र है उसमें जो पृथ्वी तत्व है उसको उजागर कर रहा है ये चीज़ें। इससे ये दिख रहा है कि ये जमीन पर भी निगाह जो अपनी है टिकाए रखता है। सारथी का उद्देश्य क्या है? सारथी का उद्देश्य दो शेरों द्वारा संचालित रथ को एक गंतव्य की ओर ले जाना है। वह स्थान उन स्वर्गीय ऊर्जाओं का प्रतीक है जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। इनके पास जंगलों के माध्यम से खुद का मार्गदर्शन करने के लिए एक
ये जो भाला जो बना हुआ है, ये जो जादुई छड़ी जो इसका है, यही है। इसी से ये जो रास्ते की जो विपदाएं जो आएगी उनको पार करने के लिए इसकी सहायता लेगा। ये एक प्रकार से ये इसका साधन है। उसके पीछे का जो शहर आपको नजर आ रहा है, ये उस वासना और सामग्री को दर्शाता है जिसे सारथी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पीछे छोड़ आया है। दोस्तों, अब मैं इसका एक सामान्य अर्थ आपको छोटा सा और बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। बहुत सारे मीनिंग होते हैं कार्ड के। यह कार्ड सकारात्मक मनसा के साथ सही रास्ते पर आगे बढ़ने के बारे में है। जीवन में सफल होने के लिए उसे कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आगे रहना चाहिए। यह कार्ड ध्यान केंद्रित करने और भौतिक संसार से विचलित होने से बचने के लिए प्रेरित करता है आपको। और दोस्तों, आज एक बात और मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है। बहुत सारे टैरो रीडर बताते भी नहीं हैं इन चीज़ों को। जब भी हम किसी की रीडिंग करते हैं तो हम जब कार्ड सफल करते हैं तो उसके अंदर ना कई बार उल्टा और सीधा कार्ड चले जाते हैं। ये मान के चलो, यदि हमने कार्ड स्प्रेड किया किसी कोई क्लाइंट के लिए और उसके अंदर ये कार्ड ऐसे जैसा हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऐसे ही निकल के आया, तो इसका मीनिंग जो मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा हूँ उसी हिसाब से है। और यदि ये कार्ड चेंज होके उल्टा हो जाता है, मान लो ये कार्ड अब ऐसा है और निकालने पर ये मान के चलो ऐसे निकल आया, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सीधा ही आएगा, ऐसा भी आ सकता है। इसका भी एक अलग डेफिनेशन है। तो आज मैं आपको दोनों डेफिनेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए, अब यदि हमने कार्ड उल्टा ही कर लिया तो हमें इसी के बारे में आपको बता देते हैं। यदि कि कार्ड उल्टा आपके सामने आ जाता तो यह आपके क्रोध को दर्शाता है। आप ये बताता है कि आपने जो आपकी जो स्थिति थी, जो टाइम के अनुसार जो आपने स्थिति के ऊपर नियंत्रण कर रखा था वो खो दिया है और आप स्पष्ट रूप से शक्तिहीन हो गए हैं। और एक पतली बर्फ की जो पतली सी चादर जो बनी होती है नदी के ऊपर, उसके ऊपर जी रहे हैं, वो कभी भी टूट के आपको पानी के अंदर निकल जाएगी। यह दर्शाता है कि आप मन की स्थिर स्थिति में है ही नहीं, अपनी सहज प्रवृत्ति से संघर्ष कर रहे हैं। यह बताता है कि हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं होती, बदलती रहती हैं और समय के साथ आपको बदल करके उनका मार्गदर्शन करने के लिए किसी की सहायता ले लेनी चाहिए, अपने किसी आध्यात्मिक गुरु की। और दोस्तों, यदि ये कार्ड लव मीनिंग के लिए निकल के आ जाए तो उसके लिए भी मैं आपकी एक छोटी सी प्रेडिक्शन इसमें बता देता हूँ। यदि मान लो किसी ने रिलेशनशिप को लेकर आपसे कोई सवाल किया है और ये कार्ड सामने आ जाता है, तो उसमें हम कैसे उसको क्लाइंट को बोलेंगे, क्या हम उसको प्रेडिक्शन देंगे, तो हम उसको बताएंगे यह कार्ड दोनों के एक साथ चलने का संकेत है। जब नय बनती हो, मतलब आपस में चाहे दोनों बंदों की नय बनती हो, लेकिन तब भी अलग अलग दिशाओं में नहीं जाना है, उन्हें एक ही दिशा में चलना है, अपने मुंह फेर के नहीं रखने हैं। कोई पति पत्नी है या कोई लवर है या बीएफ है उसका, और दोनों चाहे ना भी बने, लेकिन उन दोनों को करना क्या है, चलना एक ही दिशा में है। और वो चलने के लिए जो आपका जो मन है वो मन एक रहेगा, तब जाके आपको जो चलाने वाला आपका जो मन है वो आपको लगाम खींच करके आपको सीधा लेके जाएगा, तब जाके आप अपने जीवन में जो आपका उद्देश्य हैं, जो आपके साथ रहने के पर्पज से, मतलब आपने जो शादी किया है या आप करने वाले हैं, वो तभी सक्सेसफुल आएंगे जब आप एक दिशा में, आपने इधर मुंह किया आपने उधर मुंह किया और झगड़ते रहते तो आपका रथ जो है, जो आपका जीवन रूपी जो वो रथ है वो बीच में टूट जाएगा, वो पार नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे मीनिंग है कार्ड के, मैं आपको और भी बता सकता हूँ। अब इसका सामान्य अर्थ मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इस माने कार्ड सीधा है, यह कार्ड जीत और साहस, दृढ़ संकल्प के माध्यम से भय पर काबू करने का प्रतीक है। यह दृढ़ निश्चय, आत्मनिर्भर और प्रतिबद्ध है। यदि वो इसी तरह जारी रखता है, मान लो ये अपनी साहस, अपने दम
दृढ़ संकल्प और भय पर काबू करके आगे बढ़ता जाता है, इनको काबू में करके, तो उसके लिए बहुत सारे परिणाम इन द फ्यूचर इंतज़ार कर रहे होते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट। और इसे भ्रमित रहने से बचना होता है। जब ये चल रहा है तो भ्रम में जो चीज़ें आने दिखेंगी उसे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ था। यदि आगे वो भ्रम में पड़ेगा तो ये अपने जो जिस रास्ते पर निकला उस पर पहुँच ही नहीं पाएगा। जिस उद्देश्य से ये निकला है, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निकला है, वो पूरा नहीं हो पाएगा इससे। तो इस व्यक्ति को जब ये कार्ड किसी के लिए निकल के आता है और उस वक्त हमें उसे बताना है कि आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। यह कार्ड आने पर आपको स्थिति पर जल्द ही जल्द नियंत्रण करना होगा, नहीं तो स्थिति जो आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती है। तो दोस्तों बहुत सारी प्रोडिक्शन है, मैं बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। और फिर भी यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई कुछ बात है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।